Hey, welcome back. This is Suraj Kumar from Suraj English Classes. Hello dear students. मैं सूरज कुमार सूरज इंग्लिश क्लासेस सहरसा सराही। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश स्पोकन के बारे में। आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश स्पोकन किस तरीके से होता है, किस तरीके से इंग्लिश ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे का रिक्वेस्ट था कि सर इंग्लिश स्पोकन का एक वीडियो बनाइए, और हम अब रोज डेली बेसिस पे एक इंग्लिश स्पोकन का वीडियो डालेंगे और आप लोग को कोशिश करेंगे सिखाने का कि किस तरीके से इंग्लिश बोला जाता है, किस तरीके से आपको इंग्लिश बोलना है। आई गारंटी यू विल स्पीक इंग्लिश वेरी फ्रेंकली एंड वेरी क्विकली। I guarantee you will be in a very good condition. Please subscribe this channel and press bell icon over there, and always keep one thing in your mind. If you want to speak English, don't be hesitate. Don't think you cannot speak English. You can speak English. You don't have any problem to speak English. Okay, if you want to speak English, always keep one thing in mind. Whatever I am going to teach you today, जो भी मैं आपको आज पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ उसको समझना है। कॉपी कलम निकाल करके लिखिए, समझिए और जानने की कोशिश कीजिए। जो भी मैं डिस्कस करूंगा क्लास में आपको बताऊंगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड कि कभी भी हेजिटेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना किसी भी तरीके का। बस समझिए और जानने की कोशिश कीजिए। 5-6 चीज इस तरीके से है, कुछ टॉपिक्स है जिसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग आपको जब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे या फिर आप सीखने की कोशिश करोगे तो आपको बताया जाएगा, बहुत सारे लोग बताएंगे कि अरे तुमको तो नहीं आता इंग्लिश बोलना, क्या बोल रहे हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं बोल रहे तो भी तो नहीं बोल रहे हो ना। कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है, इंग्लिश किस तरीके से बोला जाता है। अगर आपको जीरो है तो अगर आप वहां पे कुछ कर रहे हो तो बेहतर है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी इंग्लिश स्पोकन का किस तरीके से क्लास। हम लोग स्पोकन, ठीक है, स्पोकन के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला है आपको नो योरसेल्फ। नो योरसेल्फ, नो योरसेल्फ का मतलब है अपने आप को जानो। आप हु आर यू, व्हाट यू थिंक, आपका बॉडी क्या काम करता है, आपका माइंड क्या काम कर रहा है, व्हाट यू एक्चुअली एक्सपेक्टिंग, क्या आप उम्मीद क्या करते हो, क्या आप चाहते क्या हो। पहले आप समझने की कोशिश करो कि कितना जरूरी है आपको किस चीज की, कितना आपका माइंड काम कर रहा है, कितना आपको जरूरी है, कितना फास्ट आप सीख सकते हो किसी भी चीज को। तो समझिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए, अपने आप को, अपने बॉडी को, अपने दिमाग को अपने आप से पढ़िए। देन ओनली यू विल लर्न इट। ओपन योर माइंड। Whatever I am going to teach you today, write over there, take one pen and one copy and write all this thing over there and try to understand it. If you are not understanding, please comment over there. In next video I will clear all this, whatever you have a problem I will clear it in next video. So please समझिए, लिखिए। पहले आपका है नो योरसेल्फ, अपने आप के बारे में जानना। आप जानो क्या कर रहा है आपका बॉडी, किस तरीके से दिमाग काम कर रहा है। अभी हम आएंगे, आपको नेक्स्ट है सॉरी, नेक्स्ट है आपका रीड। रीड, पढ़ो आप। न्यूज़पेपर पढ़ो आप। इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक्स, अलग अलग तरीके की इंग्लिश बुक्स होते हैं, पढ़ो। एटलीस्ट 10 मिनट्स, 10 मिनट पढ़ना है आपको डेली। डेली आप 10 मिनट पढ़ोगे, 100% आपका धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। ये चीज आप दिमाग में बिठा लो, ये बात को हर वक्त। तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग राइट। लिखना, लिखो आप इंग्लिश में कुछ भी लिखो, पर लिखो। ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है।
एटलीस्ट 15 मिनट्स 20 मिनट्स आप लिखते जाओगे, आपको 100% धीरे धीरे समझ में आते जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या समझदारी है इसमें, तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते जाएगा। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। आपको नो योरसेल्फ, रीड, राइट, अंडरस्टैंड इंग्लिश टू इंग्लिश। इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश समझना है इंग्लिश में ही, किसी भी चीज को समझना इंग्लिश में किसी भी तरीके से। जैसे कुछ भी है आपके आजू बाजू, जो भी है आपके अगल बगल में, जो भी चीज है उसको समझिए इंग्लिश में। जैसे किसी को आप किताब को किताब बोलते, बोलो बुक। अगर कलम है, पेन, whatever you have, जूता है, शूज, always if you will try then only you will learn it। कोशिश करने से ही समझ में आता है। हमेशा एक चीज दिमाग में रखिए, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक ये हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। हमेशा एक चीज दिमाग में रखिए आप कि इंग्लिश बोलना है, समझना है, जानना है। ये सब जो भी अभी चीज हमने डिस्कस किया उसको कोशिश कीजिए उसको करने का। इंग्लिश टू इंग्लिश में समझिए, अंडरस्टैंड इंग्लिश टू इंग्लिश, अंडरस्टैंड इन इंग्लिश टू इंग्लिश। ठीक है, मतलब कि इंग्लिश में ही समझना है। कोशिश करेंगे ना, नहीं होता तो क्या होगा, नो प्रॉब्लम। अभी हम स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, बोलना है इंग्लिश थोड़े थोड़े। जैसे आप खाना खाते हो, मैं खाता हूं, आई ईट, तुम खाते, यू ईट। जितना भी बात है इंग्लिश में कोशिश करेंगे समझने का, जानने का, तभी होगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे आप, अरे ये क्या कर रहा है, हंसेंगे आप, नो प्रॉब्लम। हेजिटेशन दूर करना है, कोशिश करना है बोलने का, समझने का हमेशा। देन ओनली यू विल लर्न इट, यू विल बी इन अ गुड कंडीशन and definitely one day you will improve। I am telling you, I am taking you whatever you have a problem, जो भी दिक्कत है, कोई बात नहीं ना, वैसे भी तो नहीं आ रहा आपको, तो समझना है, सीखना है, जानना है क्या होता है इंग्लिश, किस तरीके से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरीके से हमको बोलना है, समझना है। अरे मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बट उसको सुधारना है, इंप्रूव करना है, फिर आपका 100% होगा। आप इससे भी बेहतर कर सकते हो। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप एक मिरर ले लो, मिरर के सामने आप खड़ा हो जाओ और उसके सामने में बोलो, अपने आप को लॉक कर लो रूम के अंदर और अपने आप को बोलो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो इंग्लिश। सुबह से शाम तक क्या किया आपने, उसको लिखो इंग्लिश में, इंप्रूव होगा। इसके लिए हमेशा इस चीज को ध्यान देना, कौन क्या बोलता है वो नहीं करना है, ध्यान देना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मैं देखा हूँ, जब से मैं यहाँ पे हूँ, सहरसा की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी लोग हैं वो जानते नहीं है, सिर्फ गप देते हैं, बात करना जानते हैं। he does not know about the things, he actually don't know about what is going on, but the thing is what, जब भी आएगा जो काम होने के लिए होगा तो फिर वो उस समय में प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे उसने वो किया, उसने वो किया, अरे क्या किया, क्या नहीं किया, हमें कोई फर्क नहीं है। प्लीज समझिए और सीखने की कोशिश कीजिए, बात खत्म। अभी हम लोग डिस्कस किए थे आपको 5 डिफरेंट थिंग, उसको 5 को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है रोज। और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपलोड करके बताएंगे। जैसे ही अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे कल, तो आपको इसके आगे हम आपको कोशिश करवाएंगे कि जितना हो सकता है, जितना बेहतर हो सकता है इंग्लिश बोलने का, तो फिर आपको और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू वेरी मच।
नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जैसे ही हम कल आपको वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। किसी को केयर नहीं करना है, डोंट थिंक अबाउट एनीबडी। अगर आप कल मजबूत हो जाते हो ऑटोमेटिकली आपको सारे लोग आपके पीछे हैं। अगर आप इंग्लिश सीख जाओगे तो पूरी दुनिया आपसे, जो भी आपके अगल बगल आजू बाजू जो भी हो, बोलेंगे कैसे सीख गया। तो कौन क्या बोलता है उसको नहीं करना है, सीखना है इंग्लिश ऑलवेज। एंड कभी भी अपने स्माइल को नहीं जाना है, स्माइल के साथ सीखना है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे, होप सी यू सून। थैंक यू।